हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल? ठीक हो? नमस्कार, आदाब, सलाम, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी है। ठीक, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हुआ हूँ डाइलेक्ट्रिक के बारे में। हम लोग ने पढ़ा हुआ था कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के बीच में इंसर्ट करते हैं, अंदर डालते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, हमने ये पढ़ा था। अच्छा, आज हम लोग इसमें ना कुछ अलग स्टडी करेंगे, लेकिन अलग स्टडी करने से पहले जैसे कि थोड़ी सी लाइफ की बातें थोड़ी सी हो जाए। इसके पहले लेक्चर में भी मैंने कुछ लाइफ की बातें बता रखी हैं। दूसरी लाइफ की बात यह है कि गुस्से में कोई भी काम किया हुआ ना अच्छा नहीं होता, मतलब गुस्से में किया हुआ फैसला सही नहीं होता। तो अपने गुस्से पर काबू करके किसी चीज़ का फैसला करें। ठीक, चलिए आइए स्टडी करते हैं डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड एंड अटैच्ड। देखो क्या होता है। एक मिनट, कैमरे में सब सही दिख रहा है? चेक करने में क्या जा रहा है? चेक करने में कुछ नहीं जा रहा, कैमरे में सब एकदम क्लियर। ठीक, देखिए हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये हमारे पास। हाँ, पहले केस लेते हैं, केस नंबर 1। केस नंबर 1 देखो, कैपेसिटर ले रहे हैं जब हमारी बैटरी रिमूव करेंगे। बैटरी रिमूव्ड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। देखो, कैपेसिटर में बैटरी को रिमूव करके उसमें डाइलेक्ट्रिक को जब इंसर्ट करेंगे तो उसमें क्या क्या कंडीशन होंगी। देखिए, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है। इस कैपेसिटर के पास कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज, पॉजिटिव। इस प्लेट के पास और इस प्लेट के पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक, कैसे नेगेटिव प्लस आया, प्लस माइनस कैसे आया? यहाँ पे हमने क्या अटैच कर रखी है? बैटरी अटैच कर रखी है। ये बैटरी, इस बैटरी का टोटल पोटेंशियल है V, ये है प्लस, ये है माइनस। इस बैटरी का पोटेंशियल है V0। कितना पोटेंशियल है? V0, इनिशियल पोटेंशियल बैटरी का। तो इस बैटरी में ये वाली प्लेट में प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज दौड़कर यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ पे जाके पूरा प्लस सेट हो गया। ये वाला माइनस यहाँ गया, यहाँ गया, ऊपर गया, यहाँ माइनस जाके सेट हो गया। ठीक है। अब जब हम बैटरी को इस कैपेसिटर में से रिमूव कर देंगे, सुनो, इस बैटरी ने क्या किया? इस बैटरी ने इसको पोटेंशियल दिया V0 इनिशियल, और इस बैटरी ने इसको चार्ज दिया प्लस Q0, इसको चार्ज दिया माइनस Q0, मतलब टोटल चार्ज इसने इसको Q दिया। ठीक है, इस बैटरी ने इसको चार्ज Q दिया। अब व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड, अगर हम बैटरी को रिमूव कर दें तो क्या होगा? अभी यहां प्लस से माइनस क्या बन रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल E0। कब? जब हमारी बैटरी लगी हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल E0, और इस पे टोटल पोटेंशियल कितना आ रहा है? कैपेसिटर पे, कैपेसिटर पे टोटल पोटेंशियल आ रहा है V0। ठीक, और इसका कैपेसिटेंस कितना है? इसका कैपेसिटेंस है C0। कितना कैपेसिटेंस है? C0। ये सारी कंडीशन कब अप्लाई हो रही है? ये सारी कंडीशन तब अप्लाई हो रही है जब हमारी बैटरी अटैच्ड है, बैटरी लगी हुई है, कि इसने इसको प्लस चार्ज दिया, इसने इसको माइनस चार्ज दिया, इसका पोटेंशियल V0 है, कैपेसिटर का पोटेंशियल, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C0 है, पोटेंशियल V0 है जितना बैटरी का है। अब हमने क्या किया? अब हमने बैटरी को रिमूव कर दिया। लो, हमने बैटरी को रिमूव कर दिया। अब यहां से बीच में बैटरी को ही मैंने रिमूव कर दिया, हटा दिया मैंने बैटरी। ये देखिए, अब बैटरी हट गई। अब जब बैटरी हट जाएगी तो बताइए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, कैपेसिटेंस में क्या होगा, पोटेंशियल का क्या होगा। और बैटरी रिमूव करा के हम इस पे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालेंगे। ठीक है, यहां पे देखिए, दिस इज प्लस 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 प्लस, दिस इज माइनस 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 माइनस, और हमने यहां से एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला, और ये प्लस क्या करेगा? इसके माइनस को इधर खींच लेगा, और ये माइनस क्या करेगा? इस डाइलेक्ट्रिक के प्लस को इधर खींच लेगा। और ये ना
देखो ये प्लस, ये वाला प्लस इसके माइनस को अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस इसके प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स से F0 फोर्स से बहुत तेजी से नीचे आएगा। तो अगर ये बहुत तेजी से नीचे आएगा ना, तो इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। हम चाहते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन ना आए, तो इसीलिए हम ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स, अपना फोर्स लगाएंगे और उसे धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, हम चाहते हैं इसमें एक्सेलरेशन ना आए, कितना फोर्स लगाएंगे, इस F0 के जस्ट इक्वल फोर्स लगाएंगे। जैसे ही हमने एक डाई इलेक्ट्रिक को अंदर डाला, तो ये इसको झट से नीचे खींच लेगा। अब जैसे झट से इसको नीचे खींचेगा, हम इसको ऐसे ऊपर से पकड़ लेंगे और धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। ठीक है, चलिए इनिशियल कंडीशन देखिए। अब चलिए यहां लिख दे रहा हूं, इतनी जगह, इतना स्पेस बहुत है। देखो यह है हमारी इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन मतलब जब बैटरी अटैच थी। यह है हमारी फाइनल कंडीशन, जब बैटरी को हमने रिमूव कर दिया। अब सुनिए, जब बैटरी अटैच थी तो इस पे चार्ज कितना था, तो आंसर है इस पे चार्ज था Q0। इस पे पोटेंशियल कितना था, इस पे पोटेंशियल था V0। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी E0। इस पे कैपेसिटेंस कितना था, इस पे कैपेसिटेंस था C0। जब कौन सी कंडीशन थी, इनिशियल कंडीशन। ये इनिशियल कंडीशन, इनिशियल चार्ज, इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, इनिशियल कैपेसिटेंस। ठीक, जैसे ही हमने बैटरी को रिमूव कराया, तो बताओ चार्ज का क्या होगा। अब सुनो, अब यहां से स्टडी शुरू है। बैटरी अटैच थी तो सारी चीजें ऐसी थी, जैसे ही बैटरी को रिमूव कराएंगे तो बताओ चार्ज का क्या होगा। देखो हमारे पास एक बकेट है, उसमें हमने पानी भरा, पानी पूरा भर गया और हमने नल बंद कर दिया। जैसे ही हमने नल बंद किया, तो बताओ बकेट में भरा हुआ पानी कम हो जाएगा क्या, तो आंसर इज नो, बकेट में भरा हुआ पानी कम नहीं होगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो याद रखिए, जो बैटरी इसको जितना चार्ज दे देगी, तो जैसे ही हम बैटरी को रिमूव करेंगे ना, तो वो चार्ज वापस नहीं लेगी। जितना इसने इसको चार्ज दे दिया, तो मतलब चार्ज हमेशा कांस्टेंट होगा। क्यू कैसा होगा, कांस्टेंट। क्यू हमारा होगा कांस्टेंट, याद रखिएगा, पहला वर्ड हमारा चार्ज होगा कांस्टेंट, चार्ज। तो याद रखिए, किसी भी कैपेसिटर में अगर हम बैटरी को रिमूव करा दें, तो चार्ज कम नहीं होता। जितना चार्ज बैटरी इसे दे देगी, वही चार्ज उतना होगा। तो याद रखिए, चार्ज कितना इसने इसको दिया था, Q0, तो फाइनल में भी चार्ज कितना होगा, फाइनल में भी चार्ज होगा Q0। एक मिनट, फाइनल में भी चार्ज होगा Q0। ठीक है, अब सुनिए पोटेंशियल का क्या होगा। तो याद रखो, जब हम इसको ना बैटरी अटैच कराते हैं, तो इसका पोटेंशियल हायर रहता है। जैसे ही बैटरी को हम रिमूव कराएंगे, तो इसके पोटेंशियल में चेंजिंग आ जाएगी। कितनी चेंजिंग आ जाएगी, तो याद रखिए, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका कितना था, K, तो पहले इसका पोटेंशियल कितना था, V0। तो अब फाइनल पोटेंशियल कितना होगा, तो फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक को डालेंगे तो फाइनल पोटेंशियल कम हो जाएगा, V0 अपॉन K। कितने टाइम्स कम हो जाएगा, V0 अपॉन K टाइम्स। बोलिए सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कितनी थी, E0। जैसे ही डाई इलेक्ट्रिक को डाला और बैटरी हमने रिमूव कराया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, फाइनल कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगी। कितनी, E0 बाई K। क्यों, क्योंकि अब सुनिए, इफ V इज इक्वल टू EDR, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, पोटेंशियल इज ऑल्सो डिक्रीज। तो देखो पोटेंशियल कम हो रहा K टाइम्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी K टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक, कैपेसिटेंस का क्या होगा, बोलो भैया बोलो, कैपेसिटेंस का क्या होगा। तो याद रखिए, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू Q बाई V। बोलिए होता है कि नहीं होता, C इज इक्वल टू Q बाई V। ये हमारी इनिशियल कंडीशन थी, C इज इक्वल टू Q0 अपॉन V0। तो बताओ फाइनल कंडीशन कितनी होगी, C फाइनल होगी, दिस इज Q0, चार्ज तो कांस्टेंट है, तो ये हो गया हमारा Q0। और फाइनल में इनिशियल कंडीशन Q0 अपॉन V0 थी,
जब फाइनल कैपेसिटेंस लेंगे क्यू नॉट अपॉन फाइनल वाला भी देखना है ना, तो ये लिखेंगे वी नॉट अपॉन के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो के क्यू नॉट वी नॉट, और क्यू नॉट अपॉन वी नॉट क्या है, क्यू नॉट अपॉन वी नॉट देखो सी नॉट है, ये सी नॉट को क्या लिख रहे हैं, क्यू नॉट अपॉन वी नॉट सी आई, तो क्यू नॉट अपॉन वी नॉट है सी नॉट के, मतलब देखो फाइनल कैपेसिटेंस क्या हो गया, फाइनल कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। समझ में आई बात? तो याद रखिए बैटरी को हमने अटैच किया, उसमें चार्ज चले गए क्यू नॉट, पोटेंशियल बन गया वी नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई ई नॉट, कैपेसिटेंस बन गया सी नॉट, मतलब क्यू नॉट अपॉन वी नॉट। ठीक है, जैसे ही बैटरी को रिमूव करा दिया, पानी जितना था उतना है, चार्ज उतना है, लेकिन पोटेंशियल का क्या होगा, कम हो जाएगा के टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी के टाइम्स, कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा के टाइम्स। कैसे, सी नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन वी नॉट, तो फाइनल में क्या होगा, क्यू नॉट अपॉन वी नॉट इंटू के, और क्यू नॉट अपॉन वी नॉट क्या, सी नॉट के, तो वो के और सी एफ दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस फाइनल बढ़ेगा। तो ये कंडीशन तभी अप्लाई है जब हमारी बैटरी इस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद रिमूव कर दी जाए। ठीक है, नोट करिए फटाफट। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीज, कैपेसिटेंस इंक्रीज। इसके पहले हम लोग ने यही चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन अब इसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया कि ये कंडीशन तभी फॉलो होगी, ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब बैटरी को रिमूव करा दिया जाए। ठीक, बैटरी अटैच्ड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। चलिए देखिए, देखो ये हमारे पास कैपेसिटर है, हमने बैटरी अटैच कर दी। ठीक, तो इस बैटरी ने इसको चार्ज कितना दिया, क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनी, ई नॉट, इसका पोटेंशियल कितना बना, वी नॉट। ठीक है, और इनिशियल कैपेसिटेंस कितना है, सी नॉट। ठीक, ये सारी कंडीशन इनिशियल है। अब हम बैटरी को रिमूव नहीं करेंगे। अब अगर हम बैटरी को रिमूव करेंगे ही नहीं और बैटरी अटैच करके ही डाइलेक्ट्रिक अंदर डालें, ये अब बैटरी को रिमूव नहीं कर रहा है, ठीक, रिमूव कर देंगे, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। लेकिन अटैच रहने दो, वैसे डालो तो सुनो क्या होगा, ये प्लस इसके माइनस को इधर खींच लेगा, ये माइनस इसके प्लस को इधर खींच लेगा, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसे बहुत तेज एफ नॉट फोर्स से नीचे खींचेगा। हम नहीं चाहेंगे ये नीचे आए, तो एक्सटर्नल फोर्स लगा के अपना एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम धीरे धीरे इसे नीचे लाएंगे। तो इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या है, इनिशियल देखो बहुत सिंपल है बाबू, घबराना नहीं एकदम, ठीक है। इनिशियल कंडीशन है, देखो भाई वैसे भी लोग आजकल पूछो मत क्या कहें, काबिल बनने के चक्कर में चले जा रहे हैं। देखिए इनिशियल कंडीशन सुनो, चार्ज इसने इसको कितना दिया, बैटरी अटैच रखे हैं, तो इनिशियल चार्ज है हमारा Q0,
इनिशियल पोटेंशियल है हमारा वी नॉट, जैसे पहले वाले में था। इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी है ई नॉट, और इनिशियल कैपेसिटेंस हमारा है सी नॉट। ठीक, अब बताओ मेरे लाल, बैटरी अगर रिमूव रहे तो क्या चार्ज कांस्टेंट होगा? सुनो, पानी खोल दो, नल खोल दो, नल। अब चार्ज पानी बाल्टी में भरता रहेगा कि एक जगह जाकर रुक जाएगा? तो आंसर है भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा, पानी इंक्रीज होता जाएगा। तो वैसे ये बैटरी नल है और नल खुला हुआ है, मतलब नल अटैच है। तो बताओ चार्ज भरता रहेगा कि चार्ज भर के रुक जाएगा? समझो, भरता रहेगा, भरता रहेगा, तो मतलब चार्ज हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन ऊपर जो पानी की टंकी रखी है उसमें 500 लीटर पानी है। अब तुम अगर नल नीचे से खोल रहे हो तो बताओ ऊपर 500 लीटर की टंकी क्या 400 की हो जाएगी? नहीं। तो याद रखिए, ऊपर 500 की टंकी 400 की नहीं हो जाएगी, टंकी तो 500 लीटर की ही रहेगी। अब अंदर कितना पानी है हमें नहीं मालूम, टंकी रहेगी 500 लीटर की, और वो 500 लीटर की टंकी को हम बोलेंगे पोटेंशियल। तो याद रखिए, चार्ज भले इसमें भरता रहे, भरता रहे, भरता रहे, इसका पोटेंशियल कम नहीं होगा। तो पोटेंशियल कैसा होगा? कांस्टेंट। पोटेंशियल कांस्टेंट। तो कौन बदल रहा है? चार्ज बदल रहा है। तो सुनो बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज। किसी कैपेसिटर में बैटरी को रिमूव करा दो, चार्ज कांस्टेंट। किसी कैपेसिटर में बैटरी को अटैच किए रहो तो पोटेंशियल कांस्टेंट। तो सुनो, पहले वाले में चार्ज कांस्टेंट था, तो यहां कौन कांस्टेंट है? यहां फाइनल में पोटेंशियल कांस्टेंट है। अच्छा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? EDR। तो इफ पोटेंशियल इज चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंज। इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो कांस्टेंट। देख लो, डाई इलेक्ट्रिक डालने के बाद हमने क्या पढ़ा? किसी भैया डाई इलेक्ट्रिक को कैपेसिटर में डालो तो उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो अब केस आ गया, पोटेंशियल कब कम होगा? पोटेंशियल तब कम होगा जब बैटरी को हम रिमूव करा देंगे। अगर हम बैटरी को रिमूव ना कराएं और डाई इलेक्ट्रिक को डिप करा दें, डाल दें, तो उसका पोटेंशियल नहीं बदलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बदलेगी। कैपेसिटेंस का क्या होगा? तो याद रखिए, कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, KC0। समझ में आई बात? तो याद रखिए, बैटरी अटैच रहे या ना रहे, फिर से, बैटरी अटैच रहे या ना रहे, डाई इलेक्ट्रिक को डालने के बाद कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होगा ही होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। इसके पहले वाले में भी कैपेसिटेंस क्या हो रहा था? इंक्रीज। अभी भी देखिए कैपेसिटेंस क्या हो रहा है? K टाइम्स इंक्रीज। तो बैटरी इस कैपेसिटर से अटैच्ड रहे या ना रहे, इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा डाई इलेक्ट्रिक डालने के बाद, पहली चीज। दूसरा, बैटरी अगर अटैच्ड है तो पोटेंशियल नहीं बदलेगा डाई इलेक्ट्रिक डालने के बाद, और बैटरी अगर अटैच नहीं है तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा डाई इलेक्ट्रिक डालने के बाद, डाई इलेक्ट्रिक डालने के बाद। ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कब होगी डाई इलेक्ट्रिक डालने के बाद? जब कैपेसिटर से बैटरी अटैच ना हो, रिमूव हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम चाहते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक बाबू डाल दो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ना बदले, तो क्या करोगे? हम बैटरी को अटैच किए रहेंगे। ठीक है। अच्छा, चार्ज कितना बढ़ेगा? तो C का फॉर्मूला क्या होता है? Q/V। तो Q का फॉर्मूला क्या होगा? CV। तो यहां पे हमारा Q फाइनल कितना होगा? Q फाइनल होगा C0। Q फाइनल कितना होगा? कैपेसिटेंस फाइनल कितना है? KC0। ये हो जाएगा V0, और C0 V0 कितना है? Q0। ठीक। तो चार्ज हमारा क्या होगा? इंक्रीज की डिक्रीज। तो पानी बाल्टी में भरता रहेगा तो चार्ज हमारा इंक्रीज होता जाएगा। तो याद रखिए, पोटेंशियल कांस्टेंट ऐसे नहीं लिख रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं। चार्ज हमारा क्या होगा? इंक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी होगी? कांस्टेंट। कैपेसिटेंस हमारा क्या होगा? इंक्रीज। अब इसमें एनर्जी का क्या होगा, फोर्स का क्या होगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी चार चीज के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, तो चार चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे टीचर ने हमको क्या सिखाया?
देखिए जहाँ तो मैं रहता हूँ, जिस शहर में मैं रहता हूँ, वहाँ तो हम लोग के टीचर ने हमको ये सिखाया कि भैया किसी डाई इलेक्ट्रिक को कैपेसिटर में डिप कराओ, उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, किसी डाई इलेक्ट्रिक को कैपेसिटर में डिक्रीज कराओ, उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। आपने आज क्या सीखा? हमने कहा ये बताओ डाई इलेक्ट्रिक को अगर हम कैपेसिटर में डाल दें तो पोटेंशियल का क्या होगा। तो आपका क्वेश्चन क्या है? सर बैटरी रिमूव किए हैं कि अटैच किए हैं? अगर आपने बैटरी रिमूव की है तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, और अगर आपने बैटरी अटैच की है तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर से, अगर किसी डाई इलेक्ट्रिक को हम कैपेसिटर में डाल दें तो चार्ज का क्या होगा। तो आपका क्या क्वेश्चन है? बैटरी रिमूव है कि अटैच है? अगर बैटरी रिमूव है तो सर चार्ज नहीं बदलेगा, और अगर बैटरी अटैच है तो डाई इलेक्ट्रिक डालने के बाद चार्ज बढ़ जाएगा, चार्ज की क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक, फिर से, अगर किसी डाई इलेक्ट्रिक को हम कैपेसिटर में डाल दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा। क्वेश्चन, बैटरी रिमूव है कि अटैच है? अगर बैटरी सर रिमूव है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। बैटरी अगर अटैच है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी। अगर किसी कैपेसिटर में हम डाई इलेक्ट्रिक को डाल दें तो कैपेसिटेंस का क्या होगा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मत पूछिए, हमेशा इंक्रीज होगा। कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होगा, चाहे डालो या चाहे मत डालो। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने आज सीख ली। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, बेटा बताओ चार्ज को हम कांस्टेंट रखे हैं और डाई इलेक्ट्रिक को हमने डाला है तो पोटेंशियल का क्या होगा। तो आपको दिमाग लगाना है। देखो वो थोड़ा एडवांस सवाल हो गया, तो आपको दिमाग लगाना है कि डाई इलेक्ट्रिक डालने के बाद चार्ज कांस्टेंट कब होता है, जब हम बैटरी को रिमूव करा देते हैं। ठीक, तो नीचे लिखना है सर बैटरी को रिमूव करा दीजिए और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। हम चाहते हैं बेटा पोटेंशियल कांस्टेंट हो, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाए, तो क्या करना है सर, बैटरी को अटैच करा दीजिए, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा और चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें तुमने आज सीख ली डिटेल में। तो दिस इज ऑल अबाउट डाई इलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड एंड अटैच्ड आल्सो। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। सो ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू।